डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 13 जनवरी की सर्द रात, जब खेतों के ऊपर धुंध बिछी होती है और सरसों के फूल हवा में घुलती मीठी खुशबू बिखेरते हैं, उसी शाम उत्तर भारत, खासकर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल, एक आग के इर्द गिर्द जुट जाता है। ये आग किसी पेड़ की लकड़ी से ज्यादा है। ये मेहनत की तपिश है, फसल की उम्मीद है और किसान के दिल की धड़कन है। आज लोहड़ी है, भारतीय कृषि संस्कृति का यह उत्सव जिसकी जड़ें मिट्टी में हैं और जिसकी गर्मी लोगों के दिलों तक पहुंचती है। लोहड़ी हमें याद दिलाती है कि भारत की सभ्यता खेतों से जन्मी है और किसान उसकी आत्मा है। किसान के लिए दिन असल में राहत की सांस की तरह आता है। साल भर की मेहनत, अनिश्चित हवाओं, बारिश के डर, बाजार के उतार चढ़ाव और कीटों की चिंता के बीच जब रबी की फसल धरती पर तैयार दिखाई देने लगती है, तो लोहड़ी उम्मीद की तरह उगती है। ये दिन घोषणा करता है कि मौसम बदलने वाला है। सर्दी अपनी पकड़ ढीली करेगी और सूरज की रोशनी फिर खेतों में भर जाएगी। विज्ञान कहता है इसके बाद दिन बड़े होने लगते हैं, लेकिन खेती करने वाला कहता है धरती अब जाग उठी है। लोहड़ी पर लोग आग में मूंगफली, रेवड़ी, गज्जक, मक्का और तिल चढ़ाते हैं। देखने में सीधा सा रिवाज, मगर इसका अर्थ विशाल है। किसान की संस्कृति कहती है जो धरती देती है पहले उसे लौटाओ, फिर घर ले जाओ। यही परंपरा साझा करने की भावना जगाती है। भोजन यहाँ सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं, एक आशीर्वाद है। किसी भी संस्कृति को समझना हो तो उसकी रसोई और उसके त्योहार को देखिए। लोहड़ी बताती है कि भारत की रसोई खेत से शुरू होती है और खेत का सम्मान उत्सव से होता है। लोहड़ी के गीत अपनी कहानी खुद हैं। उनमें खेत की भाषा है, लोक की मिठास है, मजदूर की थाप है और मौसम की सरगम। ढोल की धमक किसी आयोजन की घोषणा नहीं करती, वो धरती की धड़कन की तरह सुनाई देती है। बच्चे गाना गाते हैं और घर घर से गुड़ तिल की मिठाई मिलती है। ये त्योहार मिट्टी से जुड़े जीवन के करीब ले आता है। शहरों में भी लोग इसे मनाते हैं, लेकिन ये उत्सव अपने मूल में खेतों का, पगडंडियों का और समुदाय का है। लोहड़ी सामाजिक ताने बाने को भी जोड़ती है। गांवों में इस दिन अमीर गरीब का फर्क मिट जाता है। लोहड़ी नए जीवन, नए रिश्तों और नई शुरुआत का प्रतीक भी है। घर में नया बच्चा आए, कोई विवाह हुआ हो या नए गृहस्थी की शुरुआत हो, लोहड़ी उन्हें विशेष रूप से आशीर्वाद देती है। ये त्योहार कहता है जीवन की सबसे बड़ी खुशी यही है, आगे बढ़ने की, जोड़ने की और सृजन करने की। दिलचस्प बात यह है कि लोहड़ी अकेली नहीं है। दक्षिण में पोंगल, असम में भोगाली बिहू, उत्तराखंड में घुघुत्यार और बंगाल में पौष संक्रांति। अलग नाम, अलग रीति, लेकिन मूल विचार एक, धरती का आभार। भारत के अलग अलग कोनों में इस समय अलग अलग भाषाओं में वही गीत गाया जाता है, धन्यवाद प्रकृति, धन्यवाद अन्न। आज के शहरों और हाईवे की दुनिया में जहां भोजन का रिश्ता पैकेटों से बनता जा रहा है, लोहड़ी हमें एक पल रुककर ये सोचने पर मजबूर करती है कि हल्की एक लकीर के बिना कोई रसोई नहीं जल सकती। खेत पर पानी गिरता है, किसान पर पसीना, पर अंत में दोनों मिलकर भोजन बनाते हैं और यही इस परिवार का आधार है। लोहड़ी हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है, उस मिट्टी से जिसकी खुशबू शायद हम भूलने लगे हैं। 13 जनवरी की वो आग केवल सर्दी से बचाने के लिए नहीं जलती, वो हमें भीतर से रोशन करने के लिए जलती है। हमें याद दिलाने के लिए कि धरती को धन्यवाद देना चाहिए, किसान को सम्मान देना चाहिए और प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना चाहिए। ये आग कहती है कि परंपरा सिर्फ रस्म नहीं, अंतर्दृष्टि है। बीज के धैर्य, किसान की मेहनत और फसल के उत्सव में छिपी अंतर्दृष्टि। लोहड़ी के इस उजाले में एक संदेश साफ है, रोटी बनेगी तो रिश्ते बनेंगे, खेत झूमेंगे तो समाज झूमेगा, और जब तक ये आग जलती रहेगी, भारत का दिल गर्म रहेगा, ठंडी रातों में भी और मुश्किल समय में भी। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।